भगवान रामचरितमानस में स्पष्ट कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरे संग बोलो, राम ही केवल। यहां पर केवल शब्द लगा है, इस केवल का मतलब बताओ। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब इस चौपाई का अर्थ लगाओ जरा, क्या है? राम को केवल मतलब यहां पर सिर्फ, ऑप्शन में दो नहीं है कि ये भी प्यारा है और ये भी हो सकता, नहीं, सिर्फ प्रेम। राम ही केवल, ये जो केवल शब्द यहां आया, ये सिर्फ ये कह रहा है कि केवल प्रेम, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। नारियल नहीं, पुष्प नहीं, फूल नहीं, जल नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, मिठाई नहीं, मिष्ठान नहीं, सिर्फ प्रेम। कैसा? जैसे कि मां बच्चे से प्रेम करती है वैसा। केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब दूसरी चौपाई क्या कहती है? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, पर प्रेम नहीं है। यदि प्रेम है, अब बताओ, यशोदा कन्हैया से प्रेम करती थी या कन्हैया की पूजा करती थी? प्रेम करती थी तो उखल से बांध देती थी और भगवान बंध जाते थे। भगवान बंध जाएंगे यदि प्रेम है तो। और पूजा कर करके मर गए कितने यज्ञ करता ब्राह्मणों को भगवान नहीं मिले। भागवत जी में कथा आती है कि एक बार भगवान बछड़े चराने गए ग्वाल वालों के संग, तो जंगल में चले गए, थोड़ा दूर निकल गए गैया बछड़े चराते चराते। तो वहां पर कुछ पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा 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 यज्ञ। तो भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी, ग्वाल वाल बड़े तड़पे, भैया आज यहाँ जंगल में लंबे आ गए हम लोग, भूख लगी है, कुछ खाने को मिले। तो बोले चलो, यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में बढ़िया खीर की आहुतियां डल रही थी, बढ़िया किशमिश बादाम की आहुतियां डल रही थी। तो भगवान गए यज्ञशाला के बाहर, पंडित जी बड़ी भूख लगी है, थोड़ी वो खीर पड़ी है वो हमें दे दो, हम खा लें, बहुत भूख लगी। पंडित जी डांट के भगाए। यज्ञशाला के अंदर मौन थे, बोल नहीं सकते थे, मौन यज्ञ करने का विधान। अब देखो जरा, जिसकी आहुति डाल रहे हैं वही मांग रहा है, लेकिन उसी को अब सारे बच्चे डर के भागे कन्हैया के पास। कन्हैया कन्हैया पंडित जी तो कर रहे हैं। कन्हैया बोले मैं चलता हूं। अब घुंघराले से बाल, मोर पंख, बड़े सुंदर भगवान आए। पंडित जी भूख लगी है, थोड़ी सी खीर दे दो। क्या मजाल, एक तिनका नहीं दिया पंडित जी ने। तो अब कैसे पेट भरे? तो पंडित जी की पंडितानी रहती थी पास में। पंडितानी मतलब वहां पे जंगल में कुटिया बनी थी सबकी। तो पंडित जी थोड़ा यज्ञ कर रहे थे, थोड़ी ही दूरी पर कुटिया थी जहां पर महिलाएं अपना घर का कामकाज कर रही थी, पंडितानी। तो भगवान बोले चलो, पंडित जी तो नहीं दे पाए पर पंडितानी के मैया, अब कुटियाओं पे गए कन्हैया, मैया भिक्षाम देही, भूख लगी है मैया, कुछ खाने को दो। अब वो पंडितानी भोली भाली महिलाएं, ये पंडित तो बड़े ज्ञानी थे, पर वो महिलाएं तो बेचारी कम पढ़ी लिखी, घर का चौका बर्तन करने वाली, वो समझ गई कि ये भगवान है। सोचिए, ज्ञानी लोग नहीं समझ पाए कि भगवान है, और वो समझ गई चौका बर्तन करने वाली ये भगवान है। आओ 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 आओ। उनको बुलाया, भगवान को गोद में बिठा बिठा के बढ़िया प्रेम से खवाया जो जो बनाया था, है ना। अब एक पंडितानी बोली सुनो, अभी भोग नहीं लगा और ये बच्चे खा रहे हैं और हमारे आएंगे तो बहुत। अब पंडित जी भी वहां यज्ञशाला में देखें, अच्छा, अब वो वहीं से मानो वो कह रहे हैं भोग नहीं लगा। अब पंडितानी ने घूंघट कर लिया उस पंडित जी की तरफ, देखा ही नहीं, जल्दी जल्दी खाओ तुम लोग खाओ।
बच्चों को खूब जल्दी जल्दी कन्हैया को खिलाया, खूब लाड़ लड़ाया कन्हैया से। और जब खूब लाड़ लड़ाया और जब कन्हैया तृप्त हो गए, भगवान ने कहा जैसे हमारा पेट भरा है मैया, ऐसे तुम्हारा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। अब ये कहकर भगवान जाने लगे, तब तक पंडित जी की आखिरी आहुति डाल के पंडित जी बाहर आए। और जैसे अब पंडितानी घबराए कि अब तो डंडा मारेंगे हमें कि क्यों खवाया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा से उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। और पंडित जी लोगों को अब समझ में आया, किसी ने बताया कि भैया वो नंद का छोरा कोई सामान नहीं, जिसने गिरिराज जी उठा रखा था वही भगवान है जिसकी तुम आहुति कर रहे। अब पंडित जी बड़े पछताए कि राम राम, हम जिस कृष्ण की, जिस परमात्मा की आराधना करते हैं वो परमात्मा हमारे यज्ञ की आहुति लेने प्रत्यक्ष रूप में आया और हम अभिमानवश उन्हें पहचान ना पाए। उन्होंने अपनी पत्नियों को प्रणाम किया कि तुमने कम से कम उन्हें द्वार पर आए भरपेट भोजन तो दिया। वो पंडित जी को फिर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान चले गए। फिर वो चाह करके भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। तो इस कथा, ये कथा भागवत जी की है। ये कथा ये बताती है कि भगवान बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं मिलते। भगवान तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, इसलिए सबसे प्रेम करो, ये भाव से कि सब में भगवान है, इस भाव से प्रेम करो, सबसे सबकी सेवा करो। इसी से भगवान खुश होंगे, इसी से भगवान मिलेंगे। इसलिए यदास अनिरुद्ध सेवा करता है, हम सेवा करते हैं और सेवा करने का आपको मंत्र देते हैं, आप भी सेवा करो। सब में ईश्वर को ही देखो, अपने भगवान के सिवा किसी को क्या देखना। भगवान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? प्रेम की आंखें हो, मोतियाबिंद हो जाता है ना तो कुछ दिखता नहीं है, फिर मोतियाबिंद हटाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है आंखों को, तब जाकर के कुछ दिखता है। ऐसे हमारे भीतर भी अज्ञान का मोतियाबिंद हो गया है। सूर्य सामने है लेकिन मोतियाबिंद होने के बाद कुछ भी नजर, इसमें सूर्य का दोष नहीं है, आपकी आंखों का दोष है। इसी तरह भगवान तो बिल्कुल सामने खड़े हैं, दोष भगवान का नहीं है, दोष हमारे अभिमान, हमारी अज्ञानता का है। वो अज्ञानता का पर्दा हटे, अभिमान का पर्दा हटे, मोह का पर्दा हटे, तो भगवान तो सामने ही है। तो भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से। और आप लोग क्या करते हैं? पूजा और प्रेम दोनों अलग अलग विषय हैं। शबरी माँ ने क्या किया था, प्रेम या पूजा? हाँ, प्रेम किया तो बेर खाए जूठे, प्रेम किया तो कच्चे चावल खाए सुदामा के, प्रेम किया तो विदुरानी के छिलके खाए, और प्रेम नहीं किया दुर्योधन ने तो 56 भोग छोड़कर भगवान चले गए, तेरा नहीं खाएंगे। इसलिए मेरी मां, भगवान को सवेरे नहलाओ, प्रेम हो, भगवान की पूजा करो पर प्रेम हो। जैसे मां बच्चे को नहलाती तो है लेकिन प्रेम से नहलाती है, खिलाती है प्रेम से खिलाती है, श्रृंगार करती है प्रेम से श्रृंगार करती है। उसी तरह जब तक भगवान की सेवा में प्रेम नहीं होगा तब तक वो सेवा बेकार है। औपचारिकताएं ही क्यों करना, प्रेम, अंदर प्रेम होना चाहिए।